हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए आर ओ का ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये देखिए इसमें स्पेशल ये बैच है, ठीक है। ओनली हिंदी पढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा केवल हिंदी का किया जाएगा, ठीक है। जीएस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूपी पीसीएस 2021 का जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे लगभग 30 क्वेश्चन के करीब आया था। 125 टेस्ट थे उसमें से यूपी पीसीएस में, ठीक है। ये स्पेशली सामान्य हिंदी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, और ये रोजाना शाम के टाइम 4 बजे आता है। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो जरूर शेयर किया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे जोड़ा कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। दूसरा दिया है कि हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तीसरा यह दिया गया है कि हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। एंड चौथा दिया गया है कि हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से एक जो है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य अगर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बाकी सब सारे क्या हैं, अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। देखिए इसमें से आपको क्या चूज करना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी शुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये देखा जाए तो ये क्या है, ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा, एक शब्द इसमें चूज करना है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको हम क्या कहेंगे, अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन। क्या बोलेंगे इसको, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। देखिए अजय की बात हम करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीते, मतलब इसका जीते, जो भी जीते जीता ना जा सके, मतलब जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, उसे हम अजय कहेंगे। शत्रुजयी, शत्रुजयी किसे कहेंगे, कि जिसने शत्रु को जीत लिया हो उसे हम शत्रुजयी कहते हैं, ठीक है। शत्रुविहीन, शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो उसको हम बोलेंगे शत्रुविहीन। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। देखिए खोज करने वाला, इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अन्वेषक को जो है कि हम बोलते हैं खोज करने वाला, मतलब इसका एक ये शब्द हो जाएगा। अनुपम, अनुपम की बात करें हम तो जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहते हैं। अन्विति, अन्विति जो है कि इसका मतलब होता है कि परस्पर संबंधता या एकता मान सकते हैं, ठीक है। निवेशक, निवेशक मतलब निवेश करने वाला हो या पूंजी लगाने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं, निवेशक बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुग्रीव बोलेंगे, ठीक है। देखिए पार्थिव की बात करें हम तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए जो है कि एक शब्द है। सुधीर, सुधीर का अर्थ होता है क्या, धैर्यवान, मतलब दृढ़ होता है, जो बहुत धैर्यवान हो उसको हम क्या बोलेंगे, सुधीर बोलेंगे। सुनील, ये जो है कि जो अत्यधिक नीला हो उसको हम क्या बोलेंगे, सुनील बोलेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जितेंद्र, अतीन्द्रिया, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा आपका अति इंद्रिया। देखिए ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है। देखिए जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम बोलते हैं जितेंद्र, ठीक है। और ऐन्द्रिक की बात करें हम तो इंद्रियों को संबंधित, मतलब ये जो है कि इंद्रियों से संबंधित है, मतलब इंद्रियों को, इसको मतलब इंद्रियों से संबंधित इसको बोलते हैं ऐन्द्रिक, ठीक है। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए ये दिया गया है योगांश, इसमें से जो सही युग्म जो है कि चूज करना है आपको कि कौन सा सही युग्म है। देखिए जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता बोलते हैं उसको, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक बोलते हैं उसको, आंखों से परे को प्रत्यक्ष बोलते हैं और लौटकर आया हुआ प्रत्यागत बोलते हैं। इनमें से सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हीरोइन बोलते हैं ना, अभिनेत्री बोलते हैं, अभिनेता नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोलते हैं हम, जो व्यक्ति व्याकरण जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। आंखों से परे उसको क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लौटकर आया हुआ को क्या बोलते हैं, प्रत्यागत बोलते हैं। तो ये सही युग्म कौन सा है, ये डी हो जाएगा, 3 तो ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। देखिए तत्सम शब्द की बात की जा रही है, तत्सम शब्द कौन से हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका ओष्ठ, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। अगर तद्भव देखा जाए इसका तो क्या होगा, होठ हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्साह का तत्सम क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। उजला का क्या हो जाएगा तत्सम, ये उज्जवल हो जाएगा। और उल्लू का तत्सम जो है कि उलूक हो जाएगा, ठीक है। परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़िवा। परिवा का तत्सम रूप कौन सा है, आप बताइए इसमें से। परिवा का तत्सम रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिपदा, ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए हिंदी महीना में जो है ना कि प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, मतलब ये प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा। देखिए ये कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं और तत्भव शब्द दिए गए हैं, इसका जो है कि संगत युग्म जो है कि कौन सा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है कि आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन, पर्यक, पलंग, ये जो है कि तद्भव तत्सम जो है कि शब्दों का संगत युग्म है, ठीक है। बाकी जो है कि आपका सक्तु, इसका तद्भव जो है कि शत्रु हो जाएगा, ठीक है। घोटक का तद्भव जो है कि घोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। देखिए तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, एक 3 जो है कि आपका अलग है और एक जो है कि तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव शब्द है इसमें, तो ये आंसू आपका क्या है, तद्भव शब्द है। आंसू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आश्रु हो जाएगा, ठीक है, आश्रु हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकत्र, एकत्र का तद्भव हो जाएगा इकट्ठा। वानर, वानर का तद्भव हो जाएगा आपका बंदर। और उच्च का तद्भव हो जाएगा ऊंच। कपितथ्य का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूर। कपितथ्य, इसका जो है कि तद्भव क्या है, इसका तद्भव शब्द, तो इसका हो जाएगा कैथा, ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए कपूर, कपूर का क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। केला का क्या हो जाएगा, केला का कदली हो जाएगा। खजूर का खुरजर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण है, उचित, पांचवा, कुछ, 3। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देखिए गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है इसमें, तो देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ये जो है कि जो क्वालिटी बताता है, ठीक है, वो जो है कि हो जाएगा गुणवाचक। जैसे मान लीजिए इसमें हो जाएगा आपका उचित, उचित जो है कि आपका गुणवाचक विशेषण है। देखिए 5वां और 3 अगर इसकी बात करें तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और ये कुछ जो है कि अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। देखिए इसमें से कौन सा जो विशेषण है वो संज्ञा से नहीं बना है? तो कौन सा विशेषण है इसमें जो कि संज्ञा से नहीं बना है? तो वो है आपका सुंदर, ये सी ऑप्शन। देखिए ये सुंदर विशेषण जो है ना शब्द संज्ञा से नहीं बना है। देखिए रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है। जो अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, जैसा कि सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल, ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से किस में किया गया है? तो ये वाला है जो कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें जो है कि इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक होता है आपका कौन सा? उत्तमावस्था, ठीक है। देखिए उत्तमावस्था जो होता है इसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो इसमें जो है कि पूरे कक्षा में एक परमानंद ही होशियार छात्र है ये बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तमावस्था, ठीक है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर, सूर, सूर्य, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। देखिए सौर की बात की जा रही है, ये किस मूल शब्द से ये विशेषण बना है? तो ये बना है आपका सूर्य मूल शब्द से ये विशेषण बना है। बाकी सब जो है कि असंगत शब्द है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नेय, अगिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द जो है कि विशेषण है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये हो जाएगा आपका अग्नेय। ये जो है कि आपका क्या है? ये शब्द जो है कि विशेषण है। देखिए आग क्या है? आग तो ये संज्ञा है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। आकाश का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये हो जाएगा आपका शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द है अर्क, वर्क, मणिकय, कनक। सोना का पर्यायवाची शब्द, सोना का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए क्या क्या होता है सोना का समानार्थी शब्द? तो ये होता है कनक, स्वर्ण, स्वर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन। ये सब जो है कि किसका है? सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये कनक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अर्क की बात करें हम तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें जो है कि वर्क और मणिक्य ये जो है कि दोनों क्या है? तो ये आपका असंगत शब्द है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का, पखारना का। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें से अगर हम पखेरु की बात करें तो पखेरु शब्द क्या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें जो है कि इसका पर्यायवाची शब्द होगा क्या? पक्षी का, ये ए ऑप्शन। देखिए इसका और भी अगर पर्यायवाची शब्द हम देखें तो अंडज होता है, बिहग होता है, खग होता है, बिहंग होता है, शकुनी होता है, पतंग होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कल आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि आप लोग जो है कि ज़्यादा वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं और नहीं शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को देखा भी कीजिए और शेयर भी क्या कीजिए। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है आपको बताता हूँ। इसका होता है सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश। ये सब जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है,
ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए सुधांशु ये भी है, सुधाकर ये भी है, सुधाधर ये भी है, शलील ये जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये शलील का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, या सलील किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है कि पानी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जरूर इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से इसमें से जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें से कौन सा शब्द जो है कि अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित, इसमें अशुद्ध शब्द आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका जो है कि मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, उसको लाइक कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS EO RO करके, उससे आप लोग जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल है स्टडी विद श्री के नाम पे। इन सब सारों का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग यहाँ भी जुड़ जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।